नीति शतकम। जैसा कि नाम से ही हमें महसूस होता है कि ये जो एक ग्रंथ है नीति शतकम, इसमें नीति अर्थात व्यवहारिक उपदेशों का निसंदेह भंडार होगा। नीति शतकम में हम किस प्रकार से हमारा व्यवहार हो, समाज के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, प्राणी विशेष के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है और समाज में हमें किस प्रकार का आचरण करना चाहिए, इन सभी व्यवहारिक उपदेशों का एक भंडार नीति शतकम इस ग्रंथ में है। नीति शतकम जैसे शतक से पता लगता है कि लगभग इसमें 100 श्लोक होंगे। नीति के 100 श्लोकों का एक संग्रह केंद्र, उसको नीति शतकम कहा। नीति शतकम की रचना एक विख्यात कवि भर्तृहरि ने इस नीति शतकम ग्रंथ की रचना की। भर्तृहरि, इनकी 3 रचनाएं हैं। सबसे पहले श्रृंगार शतकम इन्होंने लिखा, जो श्रृंगार रस से परिपूर्ण है। दूसरी रचना इनकी नीति शतकम है, जिसमें व्यवहारिक ज्ञान के विषय में इन्होंने बतलाया। और तीसरी रचना इनकी वैराग्य शतकम है। वैराग्य शतकम में सांसारिकता से किस प्रकार दूर होकर के आत्मानुभूति को समझते हुए अपनी आत्मा को पहचानने का एक लक्ष्य वहां पर उन्होंने बताया। तो इस प्रकार से नीति शतकम, श्रृंगार शतकम और वैराग्य शतकम, 3 शतक ग्रंथों की इन्होंने रचना की। शतक त्रयम के रचयिता भर्तृहरि है, ऐसा 2 नंबर में कई बार पूछा जाता है। और इसके साथ में एक वाक्य पदीय ग्रंथ है, उसकी भी रचना भर्तृहरि ने की। और एक और ग्रंथ है महाभाष्य, पतंजलि द्वारा रचित, उसके भी कुछ अंशों पर इन्होंने टीका लिखी है। इस प्रकार से इनकी कुछ कृतियां हैं, कुछ रचनाएं हैं। आज के इस वीडियो में हम नीति शतकम के प्रथम श्लोक से लेकर के आगे के कुछ श्लोकों को पढ़ेंगे। नीति शतकम जो ग्रंथ है, ये एक मुक्तक ग्रंथ है। मुक्तक ग्रंथ से तात्पर्य होता है कि उसमें स्वतंत्र है, सभी श्लोक अपने आप में पूर्ण है। जैसे हम महाकाव्य की बात करते हैं या खंड काव्य की बात करते हैं, उसमें एक श्लोक का संबंध दूसरे श्लोक से होता है, एक घटना का संबंध दूसरी घटना से होता है। पहले वाली घटना हमें याद हो तो आगे वाली घटना को समझने में हमें आसानी होती है। लेकिन मुक्तक ग्रंथ में ऐसा नहीं है, वहां पर एक एक श्लोक अपने आप में पूर्ण होता है, पूर्ण अर्थ देने वाला होता है। तो प्रथम श्लोक क्या है? प्रथम श्लोक लगभग सभी ग्रंथों में मंगलाचरण के रूप में लिखा जाता है। ग्रंथ की अच्छी प्रकार से समाप्ति हो, अच्छी प्रकार से ग्रंथ की रचना हो, सामाजिक व्यक्ति के लिए ग्रंथ की उपयोगिता हो, इन सभी उद्देश्यों को लेकर के भगवान की स्तुति प्रथम श्लोक में प्रायः की जाती है सभी कवियों के द्वारा। इसमें है दिक्कालाद्य नवच्छिन्नांत चिन्मात्र मूर्तय स्वानुभूतेक मानाय नमः शांताय तेजसे। इन्होंने कहा दिक्काल, दिक अर्थात दिशाएं। दिशाएं कौन कौन सी? जैसे पूर्व दिशा है, पश्चिम दिशा है, उत्तर दिशा है, दक्षिण दिशा है, इस प्रकार से दिशाएं। काल, काल अर्थात भूत, भविष्य और वर्तमान इत्यादि काल यानी समय। और इन सब से अनवच्छिन्ना, इन सब से क्या है? अनवच्छिन्ना अर्थात अपरिमित। अनंत, चिन्मात्र मूर्ति, ज्ञान रूपी मूर्ति। और क्या कहा? ज्ञान रूपी मूर्ति और चिन्मात्र मूर्तय, ज्ञान रूपी मूर्ति के लिए। स्वानुभूतेक मानाय अर्थात अनुभव। और कैसा अनुभव? एकम एव, केवल एक मानव प्रमाण स्वरूप,
स्वानुभूतेकमानम शांताय तेजसे। इन्होंने कहा कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आदि दिशाएं, वर्तमान भविष्य भूत इत्यादि काल, इन सबसे अपरिमेय, इन सबसे भी अलग और अनवच्छिन्न अर्थात अविनाशी अनंत चिन्मात्र मूर्तय ज्ञानमय स्वरूप वाले, जिसकी सत्ता का बोधक जो प्रमाण है वह क्या है? स्वानुभूति, आत्मानुभव, केवल अपना अनुभव, एक केवल अपना अनुभव की कोई सत्ता है, और वो क्या अनुभव? अपना आत्मानुभव। ऐसे उस परम सत्ता जो शांताय तेज से, कैसा है? शांत मूर्ति स्वरूप, सर्व प्रकाशक, तेज से प्रकाशक, ऐसे प्रब्रह्म को नमः हम नमस्कार करते हैं। यहां पर इन्होंने बताया कि पूर्व पश्चिम इत्यादि दिशाएं, वर्तमान भूत भविष्य इत्यादि काल, इन सब के द्वारा अपरिमेय अविनाशी ज्ञानमय स्वरूप वाले, जिसकी सत्ता का बोधक प्रमाण केवल अपना आत्मा है, केवल अपना अनुभव ही उसका प्रमाण है, ऐसे शांत मूर्ति स्वरूप सर्व प्रकाशक परब्रह्म को मैं नमस्कार करता हूं। उन्होंने भगवान का एक नाम नहीं देकर के एक अप्रत्यक्ष उस शक्ति को प्रणाम किया है, जिस शक्ति को महसूस हर कोई व्यक्ति करता है। उस आत्मानुभूति से जिसको हम महसूस करते हैं, उस परम शक्ति को, उसको प्रणाम करके, उसको नमस्कार करके इस नीति सतकम ग्रंथ का यहाँ प्रारंभ किया जा रहा है। ये मंगलाचरण है। द्वितीय श्लोक इसका है, यहां से नीति शतकम विधिवत रूप से प्रारंभ होता है। क्या है द्वितीय श्लोक? बौद्धारो मत्सरग्रस्तः प्रभव समय दूषितः अबोधो पथश्चान्ये जीर्ण मंगे सुभाषितम। बौद्धारो मत्सरग्रस्ता प्रभव समय दूषितः अबोधो पथश्चान्य जीर्ण मंगे सुभाषितम। इस श्लोक में ये बताने का प्रयास किया कि नीति के श्लोकों को बताने की आवश्यकता क्या है, या अब तक नीति के श्लोक क्यों नहीं बने। नीति के ग्रंथ जो हमें व्यवहार को सिखाते हैं, जीवन जीने की जो पद्धति सिखलाते हैं, हमें आचरण को सिखलाते हैं, ऐसे ग्रंथ अभी तक क्यों नहीं बने? क्या इनको बनाने वाले नहीं हुए? क्या उनको समझने वाले नहीं हुए? क्या कारण है कि नीति ग्रंथों का अब तक निर्माण नहीं हुआ, और भर्तृहरि को क्यों नीति ग्रंथ का निर्माण करना पड़ रहा है? तो कहते हैं बौद्धारो मत्सरग्रस्ता। बौद्धार अथवा विद्वांस है, जो विद्वान है वो क्या है? मत्सरग्रस्ता। मत्सर अर्थात हम कहेंगे असूय। असूय जो विद्वद्गण है वो है मत्सरग्रस्त। मत्सर अर्थात ईर्ष्या, ईर्ष्या से ग्रस्त है विद्वद्गण। जो विद्वान समाज है वो ईर्ष्याग्रस्त है, एक दूसरे से उनको ईर्ष्या है। वो बड़ा है, मैं उससे बड़ा हूं, वो कुछ नहीं है मेरे सामने, उसने मुझे ऐसा कह दिया। तो ये सब ईर्ष्याएं हैं, उन ईर्ष्याओं में ही वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं, जो विद्वान व्यक्ति है। इस प्रकार से भर्तृहरि ने कहा प्रभव समय दूषिता। प्रभव अर्थात भवंती, प्रभव अर्थात राजा लोग। जो राजा लोग हैं समय दूषिता अर्थात समयेन गर्वेण दूषिता मलिना। राजा लोग अपने गर्व में ही चूर हैं, वह किसी की बात सुनना ही नहीं चाहते। उनका जो आपस में उनका जो
एक प्रतिष्ठा है, वही उनका जीवन का सर्वस्व है, या वही उनका परम ध्येय है। उससे आगे वो बढ़ना नहीं चाहते, इसलिए वो गर्व में चूर है। जो व्यक्ति पहले से गर्व में चूर हो, गर्व में मलिन हो, वह व्यक्ति दूसरे की ना सुन सकता है, ना वह व्यक्ति समझ सकता है, और ना ही ऐसे व्यक्ति को समझाया जा सकता है। इसलिए उनको भी नीति की बातें ना बतलाई जा सकती और ना वो समझेंगे, क्योंकि वह गर्व से युक्त है। और अबोधोपहता, जो अन्य है वह क्या है? अबोधोपहता। अबोधोपहता अर्थात वे जो व्यक्ति हैं वे अबोध हैं, अर्थात वह समझने योग्य नहीं है, वह अज्ञान से दबे हुए हैं, वे अशिक्षित लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, इसलिए वो उस बात को समझ नहीं पाएंगे। राजा लोग गर्व से युक्त है, गर्व में मत्त हैं, विद्वान लोग ईर्ष्या से ग्रस्त हैं, और जो अन्य लोग हैं वे शिक्षित लोग अज्ञान से दबे हुए हैं, वे हमारे इस विषय को नहीं समझ पाएंगे, इसलिए उनके लिए भी कहने का कोई औचित्य नहीं था। इसलिए जीर्ण मंगे सुभाषितम, कवि के हृदय में कवि के हृदय में जो सुभाषित है, जो व्यवहार कौशल की बातें हैं, वो अंगे जीर्णम, उनके अंग में ही, उनके स्वयं के शरीर में ही या स्वयं तक ही सीमित रह जाती है, उनको बाहर निकलने का अवसर ही प्राप्त नहीं होता। इसलिए वो कहते हैं कि फिर भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ या मुझे कुछ कहना चाहिए, शायद हो सकता है भविष्य में मेरी बातें किसी के काम में आ जाए। तो वो वर्तमान समय के लिए या उस समय के लिए ये कहते हैं कि जो विद्वान है वो ईर्ष्या से ग्रस्त हैं, जो राजा लोग हैं वो गर्व से युक्त है, सामान्य व्यक्ति अज्ञान में दबा हुआ है। इसलिए कवि की जो नीति की बातें हैं वो कवि के हृदय तक ही सीमित न रह जाए, फिर भी मैं चाहता हूं कि ये बातें बाहर निकले, क्योंकि ये जीर्णम अंगे सुभाषितम कवि के हृदय तक ही सीमित रह जाती है, वैसा नहीं होकर के बाहर निकले। शायद हो सकता है कि भविष्य में ऐसा हम आज से निकाल सकते हैं कि कवि ये कहना चाहते हैं कि हो सकता है भविष्य में कोई इनको जानने वाला, कोई उनको पढ़ने वाला मिल जाए, इसलिए फिर भी मैं ये प्रयास करता हूँ, सुभाषितम ये नीति युक्त बातें मैं लिखने का प्रयास करता हूँ। इस प्रकार से द्वितीय श्लोक में सुभाषितम का महत्व क्या है, नीति के श्लोकों का महत्व क्या है, इन विषयों को बताने का भृतहरि ने प्रयास किया। अग्रिम श्लोक है, कहते हैं अज्ञः सुखम आराध्य, सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ, ज्ञानलव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि तम नरम न रंजयति। कहते हैं कि विश्व में, संसार में तीन प्रकार के प्राणी होते हैं। पहला प्राणी अज्ञ, दूसरा प्राणी विशेषज्ञ, और तीसरा प्राणी मूर्ख। तो अज्ञ सुखम आराध्य, अज्ञ सुखम आराध्य, जो अज्ञ व्यक्ति है, यहां पर आराध्य, जो अज्ञ व्यक्ति है उसको आसानी से सुखपूर्वक समझाया जा सकता है। जो अज्ञ व्यक्ति है, जो अज्ञानी व्यक्ति है, जो कुछ नहीं जानता, उसको आसानी से समझाया जा सकता है। और विशेषज्ञ सुखतरम आराध्यते, और जो विशेषज्ञ व्यक्ति है उसको तो और भी सुखपूर्वक और भी अधिक आसानी से समझाया जा सकता है। लेकिन ज्ञान लव दुर्विदग्धम,
जो व्यक्ति मूर्ख है, दुर्विदग्ध, जो अपने आप को पंडित मानता है, अपने आप को ज्ञान से युक्त मानता है, लेकिन उस प्रकार का स्तर उस व्यक्ति का नहीं है, ऐसे मूर्ख व्यक्ति को ब्रह्मा भी, साक्षात भगवान ब्रह्मा भी उस ऐसे गर्वयुक्त घमंड से चूर व्यक्ति को समझाने में समर्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अहंकार की वजह से किसी की बात को सुनना ही नहीं चाहता। हर व्यक्ति जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखता है। शिक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और जो व्यक्ति ये समझ लेता है कि वह पूर्ण है, इसका मतलब वह अज्ञानी है। पूर्णता यह सहज रूप से प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं है। पूर्णता को प्राप्त करना संभव भी नहीं है। हर व्यक्ति में कोई न कोई न्यूनता निश्चय ही रहती है, और हर व्यक्ति को दूसरे की बात को सुनना चाहिए, आदर करना चाहिए, और उसमें जो अच्छा लगे उसको अपने जीवन में अपनाना चाहिए। लेकिन जो व्यक्ति ये मान ले कि मेरे अलावा सभी लोग अज्ञानी हैं, तो वह उसका सबसे बड़ा भ्रम है, भूल है। तो ऐसे व्यक्ति को, जो क्या है, ज्ञान लव दुर्विदग्धम, ज्ञान से शून्य है और अभिमानी है, अपने आप को पंडित मानने वाला है, ऐसे ज्ञान संविद जो लवेन लेस मात्र, जो ज्ञान को नहीं जानता और उसका अभिमान करने वाला ऐसा जो मूर्ख व्यक्ति है, उस मूर्ख व्यक्ति को ब्रह्मा भी, भगवान ब्रह्मा भी तम नरम, उस व्यक्ति को न रंजयति, नहीं समझा सकता। उसके द्वारा भी, ब्रह्मा जी के द्वारा भी वह शिक्षित होने योग्य नहीं होता। इस प्रकार से इन 3 श्लोकों में भृतहरि ने किस प्रकार से नीति युक्त श्लोकों की स्थापना हुई, उनको आगे बढ़ाया गया, और क्या आवश्यकताएं हैं, इन सब विषयों के बारे में पहले श्लोक में मंगलाचरण और 2 श्लोकों में मूर्ख व्यक्ति के विषय में उन्होंने बताया। आगे बहुत अधिक रोचक श्लोक आएंगे, जो जीवन में यदि हम अपनाते हैं तो निस्संदेह हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन करने में सक्षम होते हैं। उन श्लोकों को अभी हम आगे पढ़ेंगे। आप सभी इन श्लोकों को ध्यान से पढ़ें। यदि कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में लिखें। व्याकरण की दृष्टि से भी संधि, समास, पदच्छेद, प्रत्यय, अव्यय, उपसर्ग, इन सब को और गंभीरता से पढ़ें। 2 नंबर में प्राय ये प्रश्न पूछे जाते हैं, और सभी विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।